हेलो स्टूडेंट्स, मैं एडी नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नालंदा एकेडमी एक टेस्ट सीरीज लेकर चल रही है मैथ की पेडागोजी। इससे पहले दोस्तों हमने 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं, यानी हमने आपके पहली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन थे और दूसरी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, यानी 20 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज लेकर चल रही है। तो दोस्तों ये आज की हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज है। हम दोस्तों समझेंगे, क्योंकि इससे दोस्तों हमें एक एग्जाम का पैटर्न पता चल रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के एग्जाम में पैटर्न क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मैथ की हम पेडागोजी की बात करें या हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हम बात करें दोस्तों, तो पेडागोजी के लिए पहले दोस्तों हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों पेडागोजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। पेडागोजी क्या है? बस हमें वे ऑफ टीचिंग, हमें टीचिंग किस तरीके से करना चाहिए, हमें मैथ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझना है। तो दोस्तों हम पहले इस टेस्ट सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले दोस्तों हम उस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हमने 2 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। ये दोस्तों हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज है। चलिए दोस्तों हम आते हैं दोस्तों आपके लिए जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तो पहले हम उसका आंसर जान लेते हैं, फिर आपके लिए एक अगला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। तो ये दोस्तों आपके होमवर्क के लिए था, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। इसका आंसर काफ़ी स्टूडेंटों ने सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। दोस्तों गणित के नियम, देखिए ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, यानी कि ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। पहला है दोस्तों वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ इसका आंसर नहीं है। दूसरा है सार्वभौमिक, ठीक है। देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, क्योंकि वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं, यानी दोनों ही होते हैं। तो फिर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी तीसरे ऑप्शन में दिया है वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपके लिए होमवर्क था उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तीसरा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आज के लिए आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का उपयोग यानी अनुपयोग विषय के साथ, ठीक है, यानी अनुपयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल, ठीक है, यानी क्या दे रहा है, गणित की जानकारी दे रहा है। किसके साथ में, यानी गणित दैनिक जीवन में, ठीक है, तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। देखिए दोस्तों एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। अब दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके लिए, इसका आंसर आप दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में बताया करो वीडियो के में, इससे पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं चेक करता हूं किसका आंसर सही है किसका क्या गलत है। बाकी आपने जो पहले जो था उसका आंसर सभी स्टूडेंटों ने सही दिया, कुछ स्टूडेंट का गलत रहा। चलिए पहला है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करा रहा है, यानी पहला ऑप्शन ये है दोस्तों। दूसरा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं, ठीक है, यानी गणितीय संकल्पनाओं और उसके अनुप्रयोग में संबंध बिठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, ठीक है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा आंसर देने का प्रयास करिएगा, चाहे दोस्तों आंसर आपको ना पता हो अगर गलत भी है, क्योंकि दोस्तों कई हम गलतियों से बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। चलिए दोस्तों अब हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में क्या होता है दोस्तों, अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, एक विद्यार्थी जो है वो क्या है, गणित के सब्जेक्ट में मान लीजिए फेल हो जाता है, तो हमें कैसा हम इसका पता लगाएंगे कि वो उसका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, यानी क्या उसके वीक पॉइंट है, इसका हम पता लगाएंगे। तो पहली विधि है दोस्तों लिखित कार्य देकर, दूसरी है दोस्तों मौखिक कार्य देकर, और तीसरी है दोस्तों निदानात्मक, और चौथी है उपचारात्मक। तो दोस्तों जब मैंने आपको साइकोलॉजी पढ़ाई थी या फिर जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 टेस्ट होते हैं। देखिए इनको तो यहीं क्रॉस कर दो,
ठीक है। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, एक होता है निदानात्मक और दूसरा होता है उपचारात्मक। यानी निदानात्मक दोस्तों टेस्ट होता है और उपचारात्मक दोस्तों क्या होता है, यानी यह दोस्तों टेस्ट होता है और यह दोस्तों टीचिंग होती है। अब दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का काम है कमियों का पता लगाना और उपचारात्मक परीक्षण का काम होता है उन कमियों का सॉल्यूशन करना। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें कमजोर है तो यानी हमें कमी का पता लगाना है दोस्तों, क्या करना है, हमें कमी का पता लगाना है। तो कमी का पता लगाने का काम है निदानात्मक परीक्षण का। यह क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो निदानात्मक का मतलब होता है कमी का पता लगाना। भैया कमी का पता लगेगा तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, केवल कमी का पता लगाते हैं और उपचारात्मक में क्या करते हैं, उन कमियों को पूरा किया जाता है। देखिए दोस्तों पहले निदान होता है उसके बाद में उपचार होता है। तो दोस्तों पहले का तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, क्या है, निदानात्मक परीक्षण। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट है यानी पहले का क्या हुआ दोस्तों, तीसरा आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यह है गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोग होता है। अच्छा, गणित के विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा होता है, समवेद, ठीक है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, ठीक है, अर्थवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों कौन सा है इसका आंसर, देखिए ये तो दोस्तों फैक्ट है, यानी क्या होता है, ऋग्वेद का क्या होता है दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का बी आंसर है। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है JL, ठीक है, JL मोरोने का संबंध किस विधि से है। तो दोस्तों जब आप मूल्यांकन पढ़ोगे तो मूल्यांकन में आपको बताऊंगा JL मोरोने ने क्या किया है। देखिए पहले आपके सामने ऑप्शन है कि मोरोनो किससे संबंधित है, प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से, समाज मिति विधि से, ठीक है, और व्यक्ति अध्ययन विधि से। तो दोस्तों मोरोनो ने समाज मिति का क्या दिया है, यानी समाज मिति विधि का क्या है, दिया है। जब हम मूल्यांकन पढ़ते हैं तो मूल्यांकन में हम इनके बारे में बात करेंगे। यानी JL मोरोने किससे संबंधित हैं, समाज मिति से संबंधित हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बारे में हम मानेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F। चलिए इधर देखिएगा, इसका संबंध इससे है, यानी ये इसका फ्रेंड है, A का फ्रेंड ये है, A का फ्रेंड ये है, B का फ्रेंड ये है, B का फ्रेंड F है, ठीक है। अब ये बताइए दोस्तों A का फ्रेंड F है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इनमें सबसे अच्छा व्यवहार किसका है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर A के सबसे ज्यादा फ्रेंड हैं, यानी A का व्यवहार अच्छा है, इसी को दोस्तों समाज मिति कहा जाता है। यानी JL मोरोने ने क्या दिया, यही मेथड दी है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यानी चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों गणित में दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, गणित में हम दृश्य सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं बताइए, ठीक है। देखिए बालकों को लुभाने के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकों को लुभाने के लिए, क्या इसलिए करते हैं, ऑप्शन को यहीं क्रॉस करो, आगे बढ़िए। बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, क्या परे ले जाने के लिए करते हैं, यहीं काट दीजिए इसको, यानी कि दो ऑप्शन तो कट गए। अब हम आते हैं बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, ठीक है, यानी बालकों में क्या होता है, रुचि जागृत करने के लिए। पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, सही बात कह रहा है। चौथा है बालकों में मनोरंजन करने के लिए, चौथा ऑप्शन काट दीजिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी डी ऑप्शन कट गया, तो अब बचा कौन सा, सी, यानी चौथे का क्या है दोस्तों, सी आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आप पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। अच्छा दोस्तों किसने उद्देश्य बताए हैं, तो बेकन द्वारा, ठीक है, क्या है, यानी बेकन द्वारा बताए गए हैं, सुल्टन द्वारा बताए गए हैं, या कॉमेरर द्वारा बताए गए हैं, या फिर ब्लूम द्वारा बताए गए हैं। दोस्तों ब्लूम ने बताए हैं, किसने बताए हैं, यानी BS ब्लूम ने बताए हैं दोस्तों। BS ब्लूम इनका पूरा नाम है, BS ब्लूम, जिसको हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्या है, अंग नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में भी आपको बता देता हूं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा अंग नहीं है? समझ होता है दोस्तों, यानी समझ तो होता है, बुद्धि होता है, नहीं होता है, प्रयोग होता है, ज्ञान होता है। तो हमसे नहीं पूछा है तो नहीं आंसर क्या होगा दोस्तों, बुद्धि क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, हम बीएस की यानी बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है। चलिए देखिए ये है दोस्तों बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी। इधर देखिएगा, ये है दोस्तों बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ठीक है। देखिए ये है बीएस ब्लूम की ओल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है, यानी ये है बीएस ब्लूम की ओल्ड टैक्सोनॉमी और ये है दोस्तों न्यू टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये है टैक्सोनॉमी है। अच्छा दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, ओल्ड से क्वेश्चन आ जाता है तो कभी न्यू से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखिएगा, देखिए चरण तो दोनों में समान ही है, यानी कि इसमें भी 6 ही चरण बताए और इसमें भी 6 ही बताए हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहां से नॉलेज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अब दोस्तों जो न्यू टैक्सोनॉमी है, न्यू टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि न्यू टैक्सोनॉमी में कुछ परिवर्तन किया गया। परिवर्तन ये था दोस्तों कि इसको यहां से बिल्कुल ही हटा दिया गया न्यू टैक्सोनॉमी में और इसकी जगह दोस्तों क्रिएट को क्या यानी कि सृजनात्मक को ले लिया गया है, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप बस ये देख लीजिए कि टैक्सोनॉमी में कौन कौन से चरण होते हैं। कई बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि नॉलेज क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें हम बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? अच्छा, गणित की शाखाएं हैं, रेखा गणित, अंक गणित, सांख्यिकी और बीज गणित, ठीक है। तो हमसे पूछा सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन शाखा है, ठीक है, रेखा गणित नहीं दोस्तों, अंक गणित नहीं, बीज सांख्यिकी, हाँ सांख्यिकी दोस्तों क्या है सबसे पुरानी शाखा है यानी बीज गणित। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में दोस्तों फैक्ट पूछे जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, सांख्यिकी क्या है, स्टैटिक्स क्या है, सबसे पुरानी शाखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। एक अच्छी मूल्यांकन की मेथड क्या है बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, ठीक है, दूसरा है शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, ठीक है, और ये कह रहा है दोस्तों पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, और चौथा है डी ऑप्शन। देखिए अच्छे बालक के व्यवहार में परिवर्तन सही है, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि बिल्कुल सही है, ठीक है, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है। तो फिर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, यानी 8वें का क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी 9 क्वेश्चन पर आते हैं। 9 क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। अच्छा, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है? सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं बताइए। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है अधिगम और चौथा है क्या, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है दोस्तों? तो सबसे लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन। भैया सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं ना, कि हमने क्या सीखा क्या नहीं किया, लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं, यानी 90 का पहला आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। कौन है दोस्तों? गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ठीक है, प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन या रमन, ठीक है, सीवी रमन। तो दोस्तों गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो, ठीक है। प्लेटो एक दार्शनिक थे, ठीक है, और गणितज्ञ भी माना जाता है। तो ये क्या थे, इनको मानसिक सिद्धांत के क्या है, जन्मदाता हैं। यानी कि 10वें का क्या होगा दोस्तों, पहला आंसर। चलिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? अच्छा, ये दोस्तों फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? पहला है आर्मस्ट्रांग, दूसरा है किलपैट्रिक, जॉन डीवी, स्कैनर। तो दोस्तों 11वें का आंसर क्या है? पहला, ठीक है, आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है?
अब बताइएगा आकार, विस्तार, स्थिति, उपरोक्त सभी। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति। तो दोस्तों आकार को भी स्थान दिया जाता है, विस्तार को भी स्थान दिया जाता है और स्थिति को भी स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों क्या होगा इसका? डी आंसर होगा, यानी 12वें का क्या होगा दोस्तों? डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। देखिए गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना। अच्छा बताइए हम पाठ्य योजना क्यों बनाते हैं? जैसे आपने डीएड बीएड किया होगा, आपने वहां पर पाठ्य योजना बनाई होगी, ठीक है, लेसन प्लान बनाया होगा। तो क्यों बनाया था? चलिए पहला है शिक्षक को पाठ याद होता है, गलत। जो भी नेगेटिव बोले उसको वहीं क्रॉस कर दिया करो, शिक्षक को पाठ याद हो जाता है। दूसरा, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। देखिए क्या कर रहा है? विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्या पता दूसरा इससे बेटर निकले। छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, गलत। विषय का गुण अध्ययन कराया जा सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणित विषय का सबसे अधिकतम संबंध होता है। अच्छा गणित विषय का अधिकतम संबंध किससे होता है बताइएगा? गणित विषय का 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है विज्ञान के साथ, दूसरा है नागरिक शास्त्र के साथ, तीसरा है भूगोल और चौथा है समाज शास्त्र। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विज्ञान। विज्ञान क्या है? ठीक है, बिना विज्ञान गणित के चल ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए, यानी 14वें का पहला आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है। देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका होगा शिक्षण उद्देश्य। क्या है? यानी कि जैसे वो क्या है कक्षा के अंदर ही, क्योंकि देखिए कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो उसका क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, उसका एक पर्पज होता है कि मुझे ये चीज करवानी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि 15वें का बी आंसर बिल्कुल ही सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ठीक है ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है दोस्तों? विद्यालय की आधारशिला। क्या बताइए गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? विद्यालय की आधारशिला है? नहीं दोस्तों, इसको यहीं ऑप्शन में काट दो। दूसरा है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। तीसरा है शिक्षण की आधारशिला और छात्रों की आधारशिला, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पत्र की आधारशिला सही है दोस्तों, शिक्षण की आधारशिला गलत, छात्रों की आधारशिला गलत, यानी कि 16वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। अच्छा वैज्ञानिक विधि पर कौन सी है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, ठीक है। तो कौन सी है दोस्तों बताइए? क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है? योजना विधि, निगमन विधि, ठीक है, उपयुक्त अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये डी आंसर होगा 17वें का। ये सभी क्या है? वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में, अब दोस्तों मैं बात कर रहा है डेली लेसन प्लान के बारे में, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में संबंधित होता है किससे? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है, और शिक्षण विधियों का निर्माण। यानी कि विषय वस्तु का चयन दोस्तों ये भी सही है, ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण दोस्तों ये भी सही है, शिक्षण विधियों का निर्माण दोस्तों ये भी सही है। तो फिर लास्ट आंसर क्या बचा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि, देखिए गणितीय निष्कर्ष क्या होते हैं? सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं
और ये है ये तर्क पर आधारित हैं, और तीसरा ऑप्शन है ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। तो बताइए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणितीय निष्कर्ष क्या होते हैं दोस्तों, क्या है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तर्क पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो दोस्तों 19वें का राइट आंसर क्या होगा, 19वें का बी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आज का हमारा, चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 20वां। देखिए बीज गणित यथार्थ में है, अंक गणित, रेखा गणित, सामान्यकृत अंक गणित, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि क्या है कि बीज गणित यथार्थ किस में है, अंक गणित नहीं दोस्तों, रेखा गणित नहीं, क्या है, सामान्यकृत अंक गणित। ठीक है, तो यानी कि 20वें का क्या होगा दोस्तों, सी आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो हमने 20 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज थी जो कंप्लीट की। तो आप जुड़ने के लिए, ताकि आपको आगे की टेस्ट सीरीज मिलती रहे, तो आप हमारे नालंदा एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, या फिर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल की, तो वो भी आप उनको हमारी वीडियो उन तक पहुंचाइए, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और कैसी रही वीडियो लास्ट में आप लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली टेस्ट सीरीज में आपको लेकर आऊंगा, यानी उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी दोस्तों हम मैथ से संबंधित रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।